नमस्ते बच्चों। कक्षा 7वीं के गणित विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम संपूरक कोण किसे कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे और प्रश्न संग्रह 17 इसके सभी सवालों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। संपूरक कोण क्या होता है? बच्चों, संपूरक कोण की परिभाषा क्या? जिन दो कोणों के मापों का योगफल 180 अंश हो उन्हें एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। यहाँ आकृति में देखिए दो कोण हैं। कोण ABD इसका माप कितना है बच्चों? 110। और कोण CBD इसका माप कितना है? 70। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये होता है 180। 110 और 70 कितना हो गया बच्चों? 180। मतलब ये दोनों कोण ABD और कोण CBD परस्पर संपूरक कोण है। तो बच्चों, आपको पता लग गया होगा, जिन दो कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। 17 का सवाल नंबर 1, नीचे दिए गए कोणों के संपूरक कोणों के माप लिखिए। पहला माप दिया है बच्चों 15 अंश। संपूरक कोण का माप निकालने के लिए बच्चों, दिए गए कोण के संपूरक कोण का माप निकालने के लिए 180 में से 15 घटाएंगे, 165 आएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। बच्चों, सवाल नंबर दूसरा देखिए। 85 अंश के संपूरक कोण का माप निकालना है। संपूरक कोण का माप निकालने के लिए बच्चों 180 अंश में से हम 85 अंश को घटाएंगे। घटाना बच्चों आपको आता ही है। 180 में से 85 गया बच्चों, क्या आएगा? 95 अंश। तीसरा सवाल देखिए बच्चों, क्या 120 अंश। संपूरक कोण का माप 180 अंश में से 120 अंश घटाएंगे, 160 अंश आएगा, 160। चौथा देखिए बच्चों 37 अंश। संपूरक कोण का माप निकालने के लिए 180 अंश में से 37 अंश घटाएंगे, 143 अंश उत्तर आएगा। पांचवा सवाल देखिए बच्चों 108 अंश। संपूरक कोण का माप ज्ञात करना है तो 180 में से 108 अंश को घटाएंगे, 72 अंश। छठवां देखिए बच्चों 0 अंश। 0 अंश के संपूरक कोण का माप निकालने के लिए 180 अंश में से 0 अंश घटाएंगे। 180 में से 0 गया बच्चों, 180 अंश। सातवां A अंश। A अंश के संपूरक कोण का माप निकालने के लिए 180 अंश में से A अंश घटाएंगे। 180 में से A अंश घटेगा नहीं, इसलिए लिख देंगे 180 माइनस A अंश। तो बच्चों, इस तरह से हम दूसरा सवाल हल करते हैं। अब आइए तीसरे सवाल पर। बच्चों, यहाँ पे माप क्या क्या दिया गया है? नीचे कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, उनमें से संपूरक कोण तथा कोटि पूरक कोणों की जोड़ियां बताओ। यहाँ पर कोण B 60 अंश, कोण N 30 अंश, कोण Y 90 अंश, कोण J 150 अंश, कोण D 75 अंश, कोण E 0 अंश, कोण F 15 अंश और कोण G 120 अंश। इस आधार पर हमको क्या बताना है बच्चों? कोटि पूरक कोण और संपूरक कोणों की जोड़ियां। कोटि पूरक कोण किससे कहते हैं आप सभी जानते हैं। जिन दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो बच्चों, अब कौन कौन से कोण को जोड़ने पे 90 आता है? कोण B 60 अंश, कोण N 30 अंश, यम कोण B धन यम कोण N। 60 और 30 कितना आ गया बच्चों? 90। यानी कोण B और कोण N कोटि पूरक कोण है, मतलब 90 अंश आ गया, मतलब कोटि पूरक कोण। दूसरा देखिए हमने यम कोण Y 90 अंश, कोण E 0, 90 धन 0 90, अर्थात कोण Y और कोण E कोटि पूरक कोण है। तीसरा देखिए बच्चों कोण D धन कोण F। D कितना है? 75 और F कितना है? 15।
75 और 15 जोड़े पे कितना होगा 90। यानी डी और एफ कोटि पूरक कोण है। जिन दो कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आता है वे कोटि पूरक कोण है। मतलब कोण बी और एन कोटि पूरक कोण है, कोण वाई और ई कोटि पूरक कोण है, कोण डी और कोण एफ कोटि पूरक कोण है। अब समपूरक कोण की बारी। समपूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पे देखिए कोण बी और कोण जी को जोड़ा हमने। कोण बी का माप 60 अंश है, जी का माप 120। इन दोनों को जोड़ा तो क्या है 180। तो हम क्या कहेंगे? कोण बी और कोण जी समपूरक कोण है। इसी प्रकार कोण एन और कोण जे 30 धन 150 को जोड़ेंगे 180। मतलब कि कोण एन और कोण जे समपूरक कोण है। तो इसमें कोटि पूरक कोण की 3 जोड़ियां हैं और समपूरक कोण की 2 जोड़ियां हैं। बच्चों तीसरा सवाल, त्रिभुज एक्स वाई जड़ में यम कोण वाई 90, तो कोण एक्स और कोण जड़ में किस प्रकार का संबंध होगा? बच्चों यहाँ हमने आकृति बनाई है त्रिभुज एक्स वाई जड़, कोण वाई 90 मतलब कोण वाई समकोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। मतलब यदि एक कोण 90 का है तो शेष दो कोण का माप 90 अंश होगा। क्यों? 90 प्लस 90 मतलब कोण x यदि कोण y बराबर 90 तो यम कोण x प्लस यम कोण z बराबर भी 90 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 होता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि कोण x और कोण z ये जब दोनों 90 है मतलब ये दोनों में क्या संबंध है? कोटि पूरक कोण का संबंध है। कोण x और कोण z कोटि पूरक कोण है। क्यों कोटि पूरक कोण है? क्योंकि दोनों कोणों के मापों का योग 90 है। सवाल नंबर चौथा देखिए बच्चों, क्या है? कोटि पूरक कोणों के जोड़ी के मापों में 40 का अंतर है, तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। मतलब दो कोण है, दोनों कोणों के माप का योग 90 होता है, लेकिन उनमें दोनों कोण के माप में 40 का अंतर है। हम हल कैसे करेंगे? मानेंगे एक कोण का माप, एक कोण का माप x माना, एक कोण का माप x, दूसरे कोण का माप क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरे कोण का माप 40 का अंतर है, मतलब x धन 40। अब ये दोनों क्या है? कोटि पूरक कोण है। मतलब प्रश्नानुसार एक दूसरे को हल करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 90 x धन 40 बराबर 90। इस कोण और इस कोण को जोड़ने पे 90 अंश होना चाहिए। अब इस समीकरण को हम हल करते हैं। 2x धन 40 बराबर 90, 2x बराबर 90, धन का 40 उस पक्ष में गया, माइनस का 40 यहाँ हल कर रहा हूँ उसके बाद में। तो 2x बराबर 50, 90 में 40 घटाया मैंने 50, तो x बराबर 50 को 2 से भाग दीजिए बच्चों, 25। मतलब पहले कोण का माप क्या हो गया? एक कोण का माप 25 अंश, दूसरे कोण का माप बराबर x धन 40 यानी 25 धन 40 65 डिग्री। मतलब पहले कोण का माप बच्चों क्या आएगा? 25 अंश और दूसरे कोण का माप 65 अंश। किसी भी कोण को मतलब इन दोनों को जोड़ने पे 90 आता है। तो यहाँ पर हम उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? प्रत्येक कोण का माप में एक कोण का माप 25 अंश और दूसरे कोण का माप 65 अंश। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पांचवा सवाल बच्चों देखिए, चतुर्भुज PMNT आयत है। इस आकृति में समपूरक कोणों की जोड़ियां लिखिए। यहाँ आकृति बनाया बच्चों मैंने PMNT आयत। आयत के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। ये कितना है? 90। ये भी कितना है? 90।
और ये भी कितना है 90। मतलब प्रत्येक कोण का माप 90 अंश होता है। तो संपूरक कोण की जोड़ियां मतलब संपूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोण के मापों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पर हम कोई भी जोड़ी ले सकते हैं। पहला ले लिया मैंने कोण P और कोण M। इनको आप यदि जोड़ोगे 90 धन 90 क्या होगा बच्चों 180। आप T और M भी ले सकते हैं। दूसरी जोड़ी मैंने लिया कोण T और कोण N। क्यों? इनको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तीसरी जोड़ी P और T लीजिए कोण P और कोण T, क्योंकि ये भी 90 है ये भी 90, 90 90 180। चौथी जोड़ी M और N ले लीजिए कोण M और कोण N। पांचवी जोड़ी क्या लेंगे आप देखिए P और N को जोड़ोगे तो भी 180, ये भी 90 है ये भी 90 है कोण P और कोण N। छठवीं जोड़ी में क्या ले रहा हूं बच्चों M और T, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 180 होगा कोण M और कोण T। इस तरह से पांचवा सवाल हल करते हैं। मतलब जिन दो कोणों को जोड़ने पर 180 आता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। छठवां सवाल देखिए बच्चों क्या है, यदि कोण A 70 अंश तो कोण A के कोटिपूरक कोणों के संपूरक कोण का माप कितना? पहले कोण A के कोटिपूरक कोण का माप निकालूंगा। कोण A के कोटिपूरक कोण का माप, कोटिपूरक का माप निकालने के लिए 90 में से हमको 70 घटाना पड़ेगा। कितना होएगा 20 अंश। अब ये जो 20 अंश आया है इसके संपूरक कोण का माप निकालना है, यानी कि 20 अंश के संपूरक कोण का माप, संपूरक कोण का माप। संपूरक कोण का माप निकालने के लिए आपको बच्चों 180 में से 20 को घटाना पड़ेगा, तो क्या आएगा बच्चों 160 डिग्री। तो बच्चों इस तरह से हमको छठवां सवाल को हल करना है। अब आइए अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों कोण A और कोण B परस्पर संपूरक कोण है। यदि कोण B का माप x धन 20 डिग्री है तो कोण A का माप कितना? बच्चों कोण A और कोण B परस्पर संपूरक कोण है। संपूरक कोण मतलब इन दोनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। मतलब कि यम कोण A धन यम कोण B का माप 180 डिग्री। यहाँ पे यम कोण A का माप निकालना है, इसका माप आपको पता नहीं। यम कोण B का माप कितना दिया बच्चों x धन 20 डिग्री बराबर 180 अंश। यम कोण A का माप निकालने के लिए 180 में से x धन 20 डिग्री को घटाएंगे। अब इसको कोष्टक को तोड़ेंगे। देखिए 180 अंश संख्या एक माइनस x माइनस 20। अब क्या हो गया बच्चों 180 में से 20 घटाइए, x तो घटेगा नहीं, 160 माइनस x डिग्री। मतलब कि 180 में से 180 में से 20 घटाएंगे तो 160 बचेगा माइनस 10 डिग्री। तो यम कोण A का माप बच्चों क्या होगा 160 माइनस 10 डिग्री। तो बच्चों आज का क्लास का समापन यही करते हैं।